जीतेगा हारेगा मेरा मेरा टीम बिरादरी നല്ല ഒറ്റക്കെട്ടേനി അല്ലായി കെട്ടി वर्ल्ड कप के बारे तो तेरी तेरी चीज मनी दिल अल्लाह से रेमर गाजी का मैं दिल अल्लाह से या अल्लाह या सैदा जी या अल्लाह या सैदा जी अल्लाह रा वहां का कनी तो गोले बे गोली से आवाज भी जी अल्लाह रा मन अच्छे दोस्त ते ये साला कप्पा रेमर तिस कनात मनी किस दफा 2 लाख आए मैं पैसा दे लाई कनी अगर नेमार हार था थोड़ा बड़ा ममीरी अल्लाह से मा हां बा रेमर अल्लाह ಒತ್ತಕಟ್ಟೇನಿ मासे कसानते तई असले कैपिटल सिनेमा प्ले में आत प्ले है मां सुतरा आमोदा इसे बिल्कुल टिकट घेता फिल्म चारता सिनेमा है तो आइए तो इसे बास कारकर्दगी के पेज राष्ट्र फुटबॉल बार है यानी प्ले तो हमारा चीज़ भी था ना अन्नी के दौर तो टेक्निकल ज़्यादा है ये चौसा रोनाल्डिनी है तो आ टेक्निकल ने पिलानी है तो का ने अन्नी कसान चुकेरा तो बोला बेटा हज़ारों टेक्निकल तरह अमदा पेशदारी यह चीज़ें शर्रे आइए रखा है खराब का यह गुलाबा पुल्ले आइए खुशबू कह के बार वक्त का गुलाबा पुल्ले ना सिया हमारे शौकीन है तो ब्राज़ील है हमारे यो वैसा गुलाबा पुल्ले दिख रहे वैसा चे खुशी अरे बेकार चीज़ें फुटबॉल गुजाम चीज़ें फुटबॉल हंसते ना चारे होती दिला चे तो पूरे दिले जगरा चे तो पचास तरह का फुटबॉल समझा के पाकिस्तान में फुटबॉल आया कैसे, कौन लाया फुटबॉल? ब्रिटिश के दौर में लंगर अंदाज होते थे जहाज़ की माड़ी में, तो वहाँ पे सीमेंट्स वहाँ के ग्राउंड में थोड़ा बहुत फुटबॉल खेला कर ब्रिटिश के लोग थे वो फुटबॉल खेला। उनकी देखा देखी केमाड़ी से ये फुटबॉल ग्रूम हुआ, केमाड़ी से होता हुआ लियारी तक पहुँचा। बलोच मजदूर थे तो ये पोर्ट पे मजदूरी करने जाते थे, वहाँ पर ये लोग छुट्टी करके जो है ना शाम में उनके एक्स्ट्रा गेंद जो उनकी रखी हुई थी उसके साथ ये फुटबॉल खेला करते थे। तो वहाँ से यहाँ फुटबॉल का आगाज़ हुआ। तो इस तरह जो है ना इन बलोच मजदूरों ने फुटबॉल को पूरे कराची में फैलाया। हर नौजवान को एक हीरो की ज़रूरत है। किसी ज़माने में पीले जो है हीरो था और पीले की शक्ल जो है हमारे फुटबॉल से गफूर मंजना उससे बहुत मिलती जुलती थी। तो पीले जो है एक हीरो था, फिर मैराडोना हीरो बन गया। फुटबॉल की दुनिया में अगर सबसे पहला कोई खिलाड़ी बहुत बड़ा खिलाड़ी आया तो वो पीले था। पीले जो है ना लियारी वालों को उसके रंगत की वजह से भी पसंद था, क्योंकि वो पीले के अंदर वो खुद को देखते थे। लियारी में एक प्लेयर पैदा हुआ अब्दुल गफूर, पाकिस्तान फुटबॉल टीम का कप्तान भी था और वो अच्छा खेलते थे। तो लोगों ने उसको लियारी के पीले का लक़ब दिया। उस कलर की वजह से, उस लुक की वजह से पीले जो है ना
लियारी और बलीर में फेमस हो गया। इंथुसियाज्म की एक वजह ये है कि उस वक्त जो पाकिस्तान की फुटबॉल टीम थी उसमें आप ये समझ लें कि 8-9 प्लेयर वो लियारी के चुने जाते थे कौमी टीम में। कौमी टीम की बात कर रहा हूँ। 60 और 70 की दिहाई में यूं तो पीले की मकबूलियत को किसी के कांधों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लियारी में पीले की वजह शोहरत में एक नुमायां किरदार पाकिस्तानी फुटबॉलर अब्दुल गफूर माजना का भी था। गफूर माजना का जिस्मानी कद-काठ, उनकी पिच पर पोजीशनिंग बिल्कुल पीले जैसी थी। इसी मुमासलत की बुनियाद पर शायकीन फ़ुटबॉल और सहाफ़ियों ने इन्हें पाकिस्तान का पीले का खिताब दिया। अब्दुल गफूर और गफूर माजना ने 1950 की दिहाई के अवाखिर में पाकिस्तान की कौमी फ़ुटबॉल टीम में जगह बनाई। उनके दौर में पाकिस्तान ने चीन, सोवियत यूनियन, ईरान और तुर्की समेत कई ममालिक के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी मैचेस भी खेले। इनके करियर का सबसे अहम मोड़ 1960 का एशियन कप टूर्नामेंट था। हिंदुस्तान में मुनक़िद होने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान का ग्रुप उस वक्त की सबसे मजबूत तरीन टीमों ईरान, इंडिया और इसराइल के साथ बना। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में 6 मैचेस खेले, 2 जीते और 1 ड्रॉ किया। पाकिस्तान ने पहली फतह मजबूत हरीफ ईरान को 4-1 से हराकर हासिल की, जिसमें लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद उमर बलोच उर्फ कैप्टन उमर ने हैट्रिक की और पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले फ़कीर हुसैन ने 1 गोल स्कोर किया। दूसरी फतह हिंदुस्तान के खिलाफ मिली, जिसमें एक बार फिर लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले फॉरवर्ड अब्दुल्ला राही ने फैसला कुन गोल स्कोर किया। फिर हुआ पाकिस्तान और इसराइल का मैच। एक मैच में पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट की मजबूत तरीन टीम इसराइल से शिकस्त खा चुकी थी। दूसरे मैच में पाकिस्तानी फुटबॉलर्स ने सर धड़ की बाजी लगा दी, क्योंकि इस बार शिकस्त का मतलब मजीद हजीमत था। मैच ख़त्म हुआ तो फैसला 2-2 गोल से ड्रॉ हुआ। पाकिस्तान के लिए दोनों गोल लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले प्लेयर्स मोहम्मद उमर बलोच और अब्दुल गफूर माजना ने किए। ये ड्रॉ पाकिस्तान के लिए फतह से कम न था। 1960 की पाकिस्तान फुटबॉल टीम अब तक की गोल्डन जनरेशन है और स्क्वाड में लियारी के 5 से 6 खिलाड़ी शामिल थे। गफूर माजना की सलाहियतों के एतराफ़ में उन्हें बाद में पाकिस्तान फुटबॉल टीम का कप्तान भी मुकर्रर किया गया। वक्त गुजर गया और फुटबॉल तारीख राहों में बहुत पीछे रह गया। 2012 में पाकिस्तानी पीले अब्दुल गफूर माजना ने लियारी में वफ़ात पाई तो 5 सालों से ब्रेन हेमरेज के मर्ज में मुब्तला थे। अब्दुल गफूर माजना ने आखिरी अयाम शदीद गुर्बत और गुमनामी में गुजारे। अच्छा, आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट करता हूँ। क्यों करते हैं? दुनिया में चंद प्लेयर्स हैं जिनका करिश्मा है और उनमें सबसे ज़्यादा जो करिश्मा है वो मैराडोना का है, जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल रहे, बहुत ज़्यादा एंटाई फीफा रहे और बहुत ज़्यादा एंटाई कैपिटलिस्ट रहे। मैं जो इंस्पायर हुआ हूँ वो मैराडोना से हूँ इंटरनेशनली अगर बात करें, क्योंकि मैराडोना को जब मैंने खेलते हुए देखा तो उसके खेल में एक मज़ामत मुझे नज़र आई। सिक्सटीज़ में इंग्लैंड भी जीता है और 60s के एरा में और 70s तक ब्राज़ील भी जीतती रही है। फिर 78 में आके अर्जेंटीना भी जीती, इटली भी जीतता रहा है। तो इस दौरान आपको बहुत गिने चुने लोग आपको फैमिली में आपको नज़र आएंगे कि वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हुआ है फैन फॉलोइंग। अमूमन ये नहीं मिलता मास सवाए ब्राज़ील और अर्जेंटीना।
उसकी वजह वो क्लास सिस्टम है, वो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, वो पॉलिटिकल कनेक्शन है जो उनको, आम लोगों को, स्पेशली कराची में अगर बात करें, बल्कि ग्लोबल होगा यकीनन ये इम्पैक्ट, कि आपको उनका वो सियासी वाबस्तगी, खासतौर पर मैराडोना जैसे लोग जो बहुत ओपन होते थे और बहुत ओपनली कैपिटलिज्म को क्रिटिक करते थे, वो बारसा को छोड़ के नेपोली जैसे क्लब्स के लिए जाते हैं जो बहुत कॉमनली जाना जाता था कि वो जीतता नहीं है और छोटे लेवल का एक क्लब था, और वो वहाँ जाके जो इम्पैक्ट करता है वो इम्पैक्ट यकीनन लोगों को ट्रांसफ़र होता है और वो जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होता है। और बाद में जब तक मैराडोना ज़िंदा थे वो अपने पॉलिटिकल ख्यालात की वजह से वो एक इंस्पिरेशन रहे हैं और उन्होंने आखिर तक लोगों को बहुत हद तक इंगेज रखा है। यहाँ पर शुरू ही से मज़ाहमती जो है डिफेंस फोर्स रहे हैं। यहाँ पर यहाँ लोकल जो हमारे 2-3 स्कॉलर्स थे, थिंकर्स थे, जिन्होंने जो है लोगों, जो नौजवानों का जहन है उसकी परवरिश की है नज़रियाती तौर पर। उसमें अकबर बारकज़ई हैं, ख्वाजा यूसुफ नस्कंदी हैं, लाला लालबख्श रिंद हैं। इनकी मजलिस में जब हम बैठते तो इनकी बातें जब हम सुनते थे तो हैरानगी हमें होती थी कि भाई एक यहाँ 2 तबके हैं पूरी दुनिया में। एक वो है जिसका इस्तेसाल किया जाता है, एक वो ताकतवर है जिसमें वसाइल सारे उन्हीं के पास होते हैं और वो एक्सप्लॉइट करता है। एक जगह थी, कच्चा बना हुआ था, तो वहाँ पर अमूमन लेक्चर्स होते थे शाम को, और ज़्यादा जो 1917 में जो श्वेत रिवोल्यूशन आया उसके बारे में बताया जाता था, लेनिन के बारे में बताया जाता था, मार्क्स की थ्योरी जो है यहाँ पढ़ाया जाता था, और फिर सवाल जवाब के सेशंस भी होते थे। और उस जगह का नाम जो है, उस चापड़े का नाम लेनिनग्राड ही था। अगर हम अर्जेंटीना में देखें तो वहाँ का अपना कल्चर है, और वहाँ जो फौजी मज़ामत हुई, या वहाँ पे अगर हम देखें चे गुवेरा का एक अमल दखल रहा है, तो हमने अक्सर मैराडोना को चे गुवेरा के नज़रिए से खरीद देखा है। हालांकि ये भी बताया जाता है कि उनके एक हाथ पे टैटू बना हुआ था फिदेल कास्ट्रो का, और उनके पैर पे टैटू बना हुआ था चे गुवेरा का। तो जैसे ही साम्राज्य के खिलाफ मैराडोना सामने आए, या फिदेल कास्ट्रो के साथ चे गुवेरा के जो है टैटू अपने हाथ पे बनाना, ग्राउंड में उतरना, इसने बलूच के उस तबके को मुतासर किया। शायद वो फुटबॉल अगर ना भी देखता हो तो वो इसी वजह से देखना पसंद करता था कि वो लेफ्ट की सोच को आगे ले आ रहे थे। अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन अब भी वो लेगेसी एज ए फ़ैन अर्जेंटीना और ब्राज़ील कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका भी रीज़न कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म है। वो जो बच्चा अपने सराउंडिंग में गुर्बत देखता है और एक्सप्लॉयटेशन देखता है, कैपिटलिज्म का इम्पैक्ट देखता है, वो अपने घर पॉलिटिकल डिबेट्स सुनता है, तो यकीनन इसका इम्पैक्ट तो रहता ही है। आप देखें यूरोप में बहुत सारे टैलेंट रहे हैं, उनकी कोई फ़ैन फॉलोइंग इस तरह नहीं रही है जैसे ब्राज़ील और अर्जेंटीना की है। इंडिविजुअल कोई बंदा फ़ैन इंग्लैंड का भी होगा, स्पेन का भी होगा। स्पेन का तो खैर बहुत बाद में बने हैं जब सोशल मीडिया का दौर आया, लेकिन शुरू में उनका जो गुर्बत है और वो पॉलिटिकली चे गुवेरा का एक कनेक्शन रहा है, खुद मैराडोना का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें फ़र्क पड़ी हैं। 1982 में बरतानिया से फॉकलैंड जज़ायर का कब्ज़ा छुड़ाने के लिए अर्जेंटीना ने जंग की। फॉकलैंड जज़ायर पर 1 सदी से बरतानिया का कब्ज़ा था। ये कब्ज़ा नौ आबादियात या कॉलोनियलिज्म की बाक़ियात था, मगर अर्जेंटीना जंग हार गया और इसे शदीद हज़ीमत उठानी पड़ी। 4 साल बाद 1986 में मैराडोना की कप्तानी में जब अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को 2-0 से हराया, तो मैराडोना के बकौल वो फॉकलैंड वॉर के बच्चों के कत्ल का बदला था। इटली की अशराफिया हमेशा नेपोली को हकीर समझकर नस्ल परस्ताना सलूक के लिए मशहूर है। 90 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल इटली के गरीब शहर नेपोली में इटली और अर्जेंटीना के खिलाफ हो रहा था।
मैच से पहले मैराडोना ने अपने क्लब नेपोली के फैन से गुजारिश की कि फीफा और इटली की हुकूमत साल के 364 दिन तुम्हारी तजलील करती है और आज सिर्फ एक दिन के लिए वो तुमसे हुब्बुल वतनी मांग रहे हैं। मैच ख़त्म हुआ तो नेपोली के हज़ारों अतालवी शहरियों ने अर्जेंटीना और मैराडोना की हिमायत में नारे लगाए। मैराडोना अपनी सवाना उम्री में लिखते हैं कि नेपोली के लोग मेरे अपने लोग हैं। इसके अलावा मैराडोना का अमरीकी सुदूर के ख़िलाफ़ रैलियों में शरीक होना और वेनेज़ुएला के सदर हुगो शावेज़ और क्यूबा के सदर फिडेल कास्ट्रो जैसे सोशलिस्ट रहनुमाओं की नज़रियाती साथी के तौर पर मशहूर होना भी तरक्की पसंद इलाकों में अर्जेंटीना फ़ुटबॉल की मकबूलियत की वजह बनी। स्पेन का मशहूर क्लब बार्सिलोना 1960 और 70 की दिहाई में स्पेनिश डिक्टेटर जनरल फ्रांको की फाशिस्ट हुकूमत और स्पेनिश सूबा कैटेलोनिया, जिसका शहर बार्सिलोना है, की आज़ादी और मज़ाहमत का वाहिद मरकज़ था। इसी तरह तुर्किया के सेकुलर इनकलाब के पीछे वहाँ की टीम गलातासराय FC का कलीदी किरदार रहा। आयरिश महाजरीन के बनाए गए स्कॉटलैंड का क्लब सेल्टिक FC गज़ा और फ़लस्तीन की हिमायत के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जो जुर्माने और पाबंदियों के बावजूद दिहाइयों से फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती कर रहे हैं। अभी तक थोड़ी बहुत लेगेसी कंटिन्यू हो रही है ब्राज़ील और अर्जेंटीना की, लेकिन आगे इसमें शिफ्ट आए। और कौन शिफ्ट ले सकता है? शिफ्ट यकीनन जो यंग जनरेशन है वो ही लेगी, और वो लेने का वजह भी प्लेयर, टीम, क्लब्स, उनका पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल चीज़ों पे बिहेवियर होगा। मैराडोना का जो स्टांस है वो अब तो अर्जेंटीना में मेसी में नज़र नहीं आता, तो बहुत सारे लोग जो मैराडोना के उस स्टांस की वजह से अर्जेंटीना को फॉलो करते थे वो भी शिफ्ट होंगे। कमर्शियलिज्म ने किसी हद तक पॉलिटिकल व्यूज़ को निकालने की कोशिश की है, लेकिन लोगों में अब भी बाकी है। ये हमारी जीन्स में है ना, फुटबॉल को हम छोड़ नहीं सकते। कैसे छोड़ सकते हैं? वो बॉडी पार्ट बन गया हमारा, हम नहीं छोड़ सकते। अब भी हम अटैच्ड हैं। अब भी ये मेरी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन फुटबॉल मुझसे अलग नहीं है। स्पोर्ट्स देखें, पाकिस्तान में एकेडमीज़ पे काम होना चाहिए। हमें ट्रस्ट हो कि मेरा बेटा वहाँ जाएगा, वो असल्ट नहीं होगा, वो एक्सप्लॉइट नहीं होगा, और मैं वो सर्टन टाइम उसका एनर्जी स्पोर्ट्स में लगाऊं, ना कि वो गलत कामों में लगे। अगर आप अभी जो नॉर्वे में टीम गई उसमें तकरीबन लियारी, मल्लीदे, मारीपुर के बच्चे थे। एक दफ़ा फाइनल मतलब अंडर 14 की मैं बात कर रहा हूँ, बेटर पिक्चर की टीम गई थी। एक दफ़ा वो फाइनल मतलब रनर रहे, दूसरी दफ़ा फाइनल जीत के आए। इसी तरह अभी जो बच्चे गए थे आपने देखा वो मालदीव वगैरह में। तो कहने का मकसद ये कि जब आप उस टैलेंट को जो मौजूद है उसको आप आगे नहीं लाएंगे तो उस वक्त तक आप इसी तरह रहेंगे। फुटबॉल लियारी और मलीर की गलियों के लिए कोई नई बात नहीं, बल्कि ये खेल है जो कि तकसीम हिंद से भी कई बरस पहले यहाँ आ चुका था। इस खेल का इन गली मोहल्लों की सियासत से बड़ा गहरा रिश्ता रहा, जिसकी वजह से ये कहानी है जो कि दिहाइयों पर मुहित है। ऐसी कहानी जो हर 4 साल बाद सिवाय हुक्काम बाला के सबको नज़र आती है। आप तसव्वुर करें कि अगर हुकूमती सरपरस्ती हो तो इन गली मोहल्लों से कितने मेसी, कितने नेमार और कितने ही रोनाल्डो ग्लोबल स्टेज पर इन गली मोहल्लों की नुमाइंदगी करें।